अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम इयत्ता 5वीं का पाठ क्रमांक 5 पहचान हमारी भाग 1 पढ़ने वाले हैं। बच्चों, पहले हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला के 3 भाग होते हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है, लिखना है और याद भी करना है। तो कितने भाग होते हैं हिंदी वर्णमाला के? 3। पहला है स्वर, देख लीजिए और उसे लिखिए। दूसरा है व्यंजन, क ख ग घ ड, इस तरह से ये व्यंजन दिए गए हैं। तीसरा संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों, ये चार्ट आपको याद रखना है। आज के इस पाठ में आपको स्वर का उपयोग करना है। स्वर की परिभाषा। अब हम जानेंगे डेफिनेशन, स्वर की परिभाषा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास, वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पर 11 जो हैं स्वर दिए गए हैं, जिनमें से हम जो स्वर आज पढ़ने वाले हैं वो है अ, आ, ई, उ, ऊ। इस तरह से ये स्वर की पहचान आज हम करने वाले हैं, इसका परिचय हम लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है, एक लाइन जो है उसमें स्वर है, दूसरे में उनकी मात्राएं बताई गई है, उसके बाद उसका प्रयोग भी बताया गया है और आखिरी लाइन में आप देखेंगे शब्द। तो बच्चों, यहाँ पर अ में मात्रा नहीं होती। अगर हमें क लिखना है तो क के नीचे एक निशान है जिसे हलंत कहते हैं, आधा क। उसमें आप अगर अ मिलाएंगे तब क होगा। इस तरह से ये मात्राएं भी आपको ध्यान में रखना है और उसे लिख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। देखो और सुनो। ओ, आ, काना। इस तरह ये स्वर जो है हम आज उपयोग करने वाले हैं पाठ में। क्या लिखा है यहाँ पर? छ, छ, ह, छ, है ना। अब छ में क्या मिला है देखिए, छ प्लस अ, छ। उसी तरह ह में क्या मिला है? अ। दोनों में अ है, अ स्वर मिला है जिससे बना है छ और ह। देखिए अब चित्र में क्या है? डफ। क्या है? डफ। ड, फ, डफ। अब देखिए ड में कौन सा स्वर है? अ। ड में मिला है अ स्वर, फ में भी मिला है अ स्वर। चलिए देखिए चित्र में क्या है? फल। फ, ल, फल। बच्चों, फ में भी स्वर मिला है अ और ल में भी स्वर मिला है अ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है ये? बछड़ा। ब, छ, ड़ा। बच्चों, यहाँ पर ब में मिला क्या है आप बता सकते हैं? ब में मिला है अ, छ में भी मिला है अ और ड़ा में मिला है आ। इस तरह से ये स्वर मिलने से ये शब्द तैयार हुआ है, बना है। देखिए क्या है ये? हथेली। क्या है? ह, थे,
ली। अब ह में कौन सा स्वर है? अ। थे में मिला है ए और ली में मिला है बड़ा ई, ली। ह थे ली। अब ये चित्र देखिए, क्या है ये? डमरू, डमरू। बच्चों यहाँ ड में जुड़ा है स्वर अ, म में भी जुड़ा है अ, लेकिन रू में जुड़ा है बड़ा ऊ, तो ये उकार की तरह र को लगाया गया है ऊ। बच्चों ये क्या है? अदरक, अ द र क। बच्चों यहाँ पर अ जो है वो स्वर है और जब स्वर स्वतंत्र रूप से आता है तो वो जैसा कि वैसा लिखा जाता है। अब देखिए आगे द में जुड़ा है अ, र में जुड़ा है अ, क में भी जुड़ा है अ। क्या है चित्र में? अनार, अ ना र। यहाँ भी अ जो है वो स्वतंत्र रूप से आया हुआ है, तो जैसा कि वैसा हमने वहां पे लिख दिए हैं। आगे देखिए ना, ना में क्या जुड़ा है? आ। उसके बाद क्या है? र, र में जुड़ा है अ। इस तरह अ ना र। देखिए चित्र में क्या है? दमकल, दमकल। आपने ये गाड़ी देखी होगी, जब कहीं आग लग जाती है तो ये गाड़ी आती है आग बुझाने के लिए। दमकल। बच्चों द में भी जुड़ा है स्वर अ, म में भी जुड़ा है अ स्वर, क में ल में भी जुड़ा है अ स्वर। इस तरह ये शब्द हुआ दमकल। देखिए तस्वीर में क्या है? चित्र में जलचर। क्या है? जलचर, जल में रहने वाले जलचर। यहाँ पर देखेंगे हम ज में कौन सा स्वर जुड़ा है? अ। ल में भी जुड़ा है अ, च में जुड़ा है स्वर अ, र में जुड़ा है स्वर अ। इस तरह ये शब्द हुआ जलचर। देखिए क्या है ये? कटहल, कटहल। क्या आपने देखा है? कभी खाया है? जरूर खाए होंगे आपने। चलिए देखते हैं इनमें कौन से स्वर हैं। क में बताइए कौन सा स्वर है? अ। ट में भी स्वर है अ, ह में स्वर है अ, ल में भी स्वर है अ। इस तरह ये शब्द हुआ कटहल। क्या है बच्चों ये? आकाश। देखिए पहला जो है आ स्वर यहाँ पर उपयोग किया गया है, तो आ क्या है? स्वतंत्र रूप से यहाँ पर आया हुआ है, ये एक स्वर है। ठीक है। आ। का में भी जुड़ा है आ और श में जुड़ा है अ। इस तरह ये शब्द हुआ आकाश। देखिए चित्र में क्या है ये? घट, घट। तो घ में जुड़ा है अ, ट में भी जुड़ा है अ। क्या है ये बच्चों? हाथ। क्या है? हाथ। बच्चों यहाँ पर हाथ जो है इसमें कौन सा स्वर आएगा? आ। थ में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? ओ। हा थ। देखिए ये चित्र में कौन है? कछुआ। कितना प्यारा है? कछुआ। ठीक है। क में जुड़ा है अ और छू में जुड़ा है ऊ, छोटा ऊ, जो कि उकार की तरह यहाँ पर लिखा गया है। और वा में जुड़ा है आ, कछुआ। तो बच्चों ये शब्द हुआ कछुआ। देखिए
क्या है चित्र में? शलगम। क्या है ये? शलगम। बच्चों, श में कौन सा स्वर जुड़ा है? अ। ल में जुड़ा है अ। ग में भी जुड़ा है अ स्वर। म में भी जुड़ा है अ स्वर। शलगम। देखिए क्या है ये? घड़ी। घड़ी। बच्चों, घ में जुड़ा है स्वर अ। घ। उसके बाद ड़ी में जुड़ा है बड़ा ई। घड़ी। देखिए क्या है ये? टमाटर। क्या है? टमाटर। टमाटर, है ना? अब ट में जुड़ा है स्वर अ। अब मा में जुड़ा है स्वर आ। ट में जुड़ा है अ और र में भी जुड़ा है अ स्वर। इस तरह ये शब्द बना टमाटर। देखो बच्चों, जब छोटे बच्चों को हम सुलाते हैं तो क्या करते हैं? हम उसे थपकी देते हैं, है ना? थ प की। बच्चों, थ में कौन सा स्वर जुड़ा है? अ। प में भी जुड़ा है अ स्वर और की में जुड़ा है बड़ा ई स्वर। इस तरह ये शब्द हुआ थ प की, थपकी। चलिए, अब हमें पढ़ना है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे आपको पढ़ना है, लिखना है, याद भी करना है। ठीक है? पहला शब्द है डर। क्या है ये? डर। फर, घर, रथ, शक, शरद, शहद। आगे है दशक, आदर, कहकर, अरहर, अशरफ, अटक कर। देखते हैं आगे हम। आह, डाक, छाछ, थका, कथा, हरा, आशा, आका। देखिए आगे। काका, दादा, आहार, शारदा, शाकाहार, फटकार। देखो और सुनो। बच्चों, पुष्ट क्रमांक 7 पर दिए गए कुछ स्वर हैं। ई, ई, ऊ, ऊ। बच्चों, इसका परिचय हमें इस पुष्ट क्रमांक पर दिया गया है जिसे हम जानेंगे और पढ़ेंगे। इनकी मात्राएं दी गई हैं। ऊ और ऊ के उकार दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखना है। देखिए चित्र में क्या नजर आया आपको? इलायची। क्या है ये? इलायची। बच्चों, ई जो है वो क्या है? स्वर है। स्वतंत्र रूप से यहाँ पर वो आया हुआ है, इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए ई ज्यों का त्यों रहेगा। ला में जुड़ा है आ। ला में क्या जुड़ा है? आ। य में जुड़ा है ओ और ची में जुड़ा है बड़ा ई। इस तरह ये शब्द हुआ इलायची। देखिए चित्र में क्या नजर आ रहा है? बच्चे गले मिल रहे हैं। कौन सा त्योहार है ये? ईद। बिल्कुल सही। इसको भी आप ध्यान से देखिए कि इसमें कौन सा स्वर है? ई, जो कि स्वतंत्र रूप से आया है। इसलिए हमने आपको पहले भी बताए थे कि अगर स्वर स्वतंत्र रूप से आता है तो जैसा कि वैसा लिखा जाता है। अब द में जुड़ा है अ। इस तरह ये शब्द हुआ ईद। बच्चों, क्या है चित्र में? छिपकली। छी
प क ली। अब पहला शब्द हम देखते हैं कि इसमें कौन सा स्वर आया है। छी में जुड़ा है बड़ा ई स्वर, प में जुड़ा है अ, क में भी जुड़ा है अ, और ली में जुड़ा है बड़ा ई। इस तरह से ये शब्द हुआ छिपकली। क्या है बच्चों ये? साइकिल। बिल्कुल सही बच्चों। पहला देखेंगे हम सा, क्या जुड़ा होगा इसमें? आ। सा में जुड़ा है आ, य में जुड़ा है ओ, की में साइकिल है ना, की में क्या जुड़ा होगा? छोटा ई, और ल में जुड़ा है अ। इस तरह ये हुआ साइकिल। क्या है ये शब्द? साइकिल। ये स्वर इसमें जुड़े हैं। देखिए क्या नजर आ रहा है आपको? पायल दिखाई दे रही है, पैर में पहनी हुई पायल। बिल्कुल। अब देखिए पहला है पा, य, ल। पा में जुड़ा है आ, य में जुड़ा है ओ, और ल में भी जुड़ा है ओ। इस तरह ये शब्द हुआ पायल। देखिए क्या है चित्र में? चार पाई। देखी होगी आपने, चार पाई। अब देखिए चा में कौन सा स्वर जुड़ा है? आ। चा में जुड़ा है आ, र में जुड़ा है ओ, फिर देखिए पा में जुड़ा है आ, और ई जो है वो स्वतंत्र रूप से आया हुआ है, इसलिए हम जैसे कि वैसे उसको लिख देंगे। तो ये शब्द हुआ चारपाई। बच्चों ये क्या है? सांप। यहां आप देखेंगे सा में जुड़ा है आ, और चंद्र बिंदी जो है हमारी नाक में थोड़ी आवाज जाती है यहां पर सा, और प में जुड़ा है ओ। इस तरह ये शब्द हुआ सांप। क्या है बच्चों ये? उड़न खटोला। क्या है ये? उड़न खटोला। बच्चों यहाँ पर पहला जो दिया गया है ऊ, हमने आपको बताए थे ये ऊ जो है वो स्वर है, और वो कैसे आया है? स्वतंत्र रूप से। उसको कोई हमको बदलाव नहीं करना है, कोई चेंज नहीं, जैसा कि वैसा ऊ रहेगा। अब ड़ में जुड़ा है अ, न में भी जुड़ा है अ, ख में जुड़ा है अ, टो में जुड़ा है ओ, और ला में जुड़ा है आ। इस तरह ये शब्द हुआ उड़न खटोला। देखिए ऊन। क्या है ये? ऊन। यहां भी ऊ जो है वो स्वर है, और न में जुड़ा है अ। इस तरह ये हो गया शब्द हमारा ऊन, बड़ा ऊ है। बच्चों ये क्या है? जुगनू। क्या है ये? जुगनू। ये रात के अंधेरे में चमकते हैं जैसे आसमान से सितारे जमीन पर आ गए हों। चलिए देखते हैं इनमें कौन से स्वर जुड़े हैं जुगनू में। पहला है जू। बच्चों इसमें जुड़ा है छोटा ऊ। क्या जुड़ा है? छोटा ऊ। और ऊ के लिए लगा है उकार। देखिए आगे है ग, ग में जुड़ा है ओ। अब देखते हैं नू, नू में जुड़ा है बड़ा ऊ। अब ऊ का उकार कैसा है? देखिए ये रहा बड़ा ऊ का उकार। क्या हुआ शब्द? जुगनू। तस्वीर देखिए चित्र में क्या नजर आ रहा है बच्चों? उल्लू। क्या ये? उल्लू। बच्चों पहला जो है ऊ, ये स्वर है। क्या है?
स्वर हमने आपको पहले भी बताए हैं कि स्वर जब आता है तो वो स्वतंत्र रूप से जैसा कि वैसा लिखा जाता है ना। तो यहाँ पहला उ लिखा गया है। अब आगे देखते हैं। उल लू, लू, इसमें भी छोटा ऊ लगा है जो कि उकार आपको नजर आ रहा होगा। उल्लू। क्या है ये बच्चों? लहसुन। क्या है? ल ह सु न, लहसुन, है ना। अब देखते हैं ल में कौन सा स्वर है? ओ। ह में कौन सा स्वर है? अ। अब सु में कौन सा स्वर होगा? अभी आपने देखा है, छोटा ऊ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं उकार दिया गया है ना। आया आपको समझ में? अब आगे देखिए, न, न में कौन सा स्वर जुड़ा है? अ। देखिए बच्चों, चित्र में क्या है? खटमल, खटमल। अब देखते हैं ख में कौन सा स्वर जुड़ा है? अ। ट में भी जुड़ा है अ। म में जुड़ा है स्वर अ। ल में जुड़ा है अ। इस तरह ये शब्द हुआ खटमल। चित्र देखिए बच्चों, क्या है ये? प्याऊ। बच्चों इसमें प आधा है, या में जुड़ा है आ, और बड़ा ऊ लगा है जो कि स्वतंत्र रूप से आया हुआ है, प्याऊ। देखिए चित्र में क्या है ये? अजगर। अ जो है वो स्वर है। ज में देखिए कौन सा स्वर जुड़ा है? अ। ग में भी जुड़ा है अ। र में भी जुड़ा है अ। इस तरह से ये शब्द हुआ अजगर। देखिए क्या है ये? चमगादड़। क्या है? चमगादड़, है ना। अब देखते हैं इनमें कौन से स्वर जुड़े हैं। पहला है च। च में क्या है? अ। म में भी अ, और गा में क्या होगा? आ। द में जुड़ा है ओ, और ड़ में भी जुड़ा है अ। इस तरह ये शब्द हुआ चमगादड़। देखिए यहाँ पर क्या है ये? ढलान। बच्चा वहां से उतर रहा है ना। पहाड़ी नजर आ रही है, बच्चा ढलान से नीचे उतर रहा है, डाउन साइड, है ना। ढ ला न। देखते हैं इसमें ढ में कौन सा स्वर जुड़ा है? अ। ला में जुड़ा है आ, और न में जुड़ा है ओ। इस तरह ये शब्द हुआ ढलान। ठीक है। आगे क्या है बच्चों ये? गठरी। गठरी। क्या है? गठरी। अब देखते हैं ग में कौन सा स्वर जुड़ा है? अ। ठ में भी जुड़ा है अ, और री में कौन सा स्वर होगा बताइए? बड़ा ई। इस प्रकार ये शब्द हुआ गठरी। चलिए, क्या है बच्चों ये? आपके घर में जरूर होगी ये चीज। ये क्या है बताओ? चटाई। क्या है ये? चटाई। देखते हैं च में कौन सा स्वर जुड़ा है? ओ। टा में जुड़ा है आ स्वर, और ई जो है वो खुद ही एक स्वर है जो कि स्वतंत्र रूप से आया हुआ है, चटाई। बच्चों ये चित्र देखिए, क्या नजर आ रहा है आपको? मकड़ी का जाल, है ना। मकड़ी। क्या है ये? मकड़ी। चलिए देखते हैं म में कौन सा स्वर है? अ। क में है अ, और ड़ी में कौन सा स्वर है? बड़ा ई। इस प्रकार ये शब्द बना मकड़ी। चलिए
क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? लड़की, लड़की, है ना। यहाँ पे लड़की का चित्र है। अब देखते हैं ल में कौन सा स्वर है। ल में है अ, ड में भी है अ, और की में कौन सा है? बड़ा ई। इस प्रकार ये शब्द हुआ लड़की। क्या है बच्चों ये? ढाल। क्या है? ढाल। ढा में कौन सा स्वर नजर आ रहा है आपको, बताइए। आ, ढा, है ना। ल में जुड़ा है ओ, ढाल। चलिए देखिए ये कौन सा चित्र है? ठप्पा। आपने देखा होगा ठप्पा। बच्चों ठ में जुड़ा है ओ, आगे आप देखेंगे आधा प है और उसके आगे है पा। पा में जुड़ा है आ। इस प्रकार ये शब्द हुआ ठप्पा। तो बच्चों आपने जाना किस तरह इसमें स्वर जुड़े हुए हैं। चलिए अब आपको पढ़ना है, समझना भी है। हमने अभी स्वरों की पहचान की है, तो ये शब्दों को आपको पढ़ना है, लिखना है और समझ कर लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पढ़ो। यह, नख, उर, आम, गठन, शपथ, ऊपर, चमचम, हमदम, चकमक, चटपट, फड़क कर, आई, माई, इरा, रमा, ढाका, मामा, नाना, चाचा, आकाश, कपड़ा, दादरा, अचार, इकहरा, चारपाई, दीदी, चूरा, कोहू, चिड़िया, शिकारी, दीपिका, जामुन, नुपुर, ध्रुव, कुरूप, गुटरू, शारीरिक, पिचकारी। बच्चों इन शब्दों को बार बार पढ़िए और सुअक्षरों में लिखिए। चलिए अब देखते हैं हम गृह कार्य। हमें अब क्या करना है? यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक पंक्ति से सही वर्तनी वाले शब्द का क्रमांक बताओ। तो आपको यहाँ पर सही क्रमांक बताना है। पहला शब्द क्या है? चारों जो है वो आकाश लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कौन सा सही शब्द है उसको आपको चुनना है। पहला देखिए सही है, दूसरा देखिए ध्यान से, तीसरा, चौथा। आकाश लिखा है ना। पहला है आकाश, दूसरा है आकाश, तीसरा है आकाशा, चौथा है आकाश। कौन सा राइट है? दूसरा। वेरी गुड। देखिए दूसरी लाइन में इलाची, दूसरा शब्द है इलायची, तीसरा है इलायची, चौथा है इलायची। कौन सा सही है बताइए? तीसरा। चलिए आगे लिखा है जगनू, दूसरा है
जोगनू। तीसरा है जुगनू। चौथा है जुगनू। अब कौन सा सही होगा? चौथा। ठीक है, आगे देखिए, बगुला, बगुला, बगोला, बूगला। कौन सा सही शब्द है बताइए? बगुला। ठीक है, आगे चलते हैं, आखिरी लाइन, गुलाब। इसमें उकार पे आपको ध्यान देना है। गुलाब, गुलोब, गुलाबो। कौन सा सही लिखा गया शब्द है? गुलाब। तो बच्चों, ये आपका गृह कार्य है, इसे अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ दिए गए चित्रों को रेखा खींचकर शब्दों से मिलाओ। 5 चित्र दिए गए हैं और 5 शब्द भी दिए गए हैं। तो आपको रेखा खींचना है, सही शब्द को जोड़ना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? चारपाई। क्या है? चारपाई। दूसरा है अजगर। कहाँ लिखा है देखिए, जोड़िए, अजगर। अब क्या है? टमाटर। कहाँ लिखा है टमाटर? टमाटर। आगे देखिए क्या है? उल्लू, उल्लू। अब आखिरी रह गया है बगुला। ठीक है, इस तरह आपको अपनी कॉपी में लिखना है सुअक्षरों के साथ। तो बच्चों, आज का जो हमने पाठ पढ़ा है, स्वरों का उपयोग किया है, आपने अच्छी तरह से समझा होगा। बच्चों, आपको जो भी गृह कार्य दिया गया है उसे पूरा कीजिए, लिखिए और अपने शिक्षकों से चेक करवाइए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।